ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और आपको बता दें मध्य प्रदेश में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए। एडीजी और आईजी स्तर के अफसर इसमें शामिल हैं। मध्य प्रदेश शासन ने इसके लिए कल रात आदेश जारी किए। राजा बाबू सिंह, डीपी गुप्ता, केपी वेंकटेश्वर, इरशाद वली की भूमिका में बदलाव। राजा बाबू सिंह के प्रशिक्षण का जिम्मा सौंपा गया है, तो वहीं इरशाद वली को एसएएफ का अतिरिक्त प्रभार। आपको बता दें आईजी एसएएफ पीएचक्यू इरशाद वली को आईजी एसएएफ भोपाल रेंज और आईजी एसएएफ पुलिस मुख्यालय भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इसी के साथ देव प्रकाश गुप्ता को एडीजी मानव अधिकार शिकायत पीएचक्यू की जिम्मेदारी। आरटीआई को कॉर्पोरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, पुलिस मैनुअल, आरएनडी और पुलिस सुधार पीएचक्यू का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। इसी के साथ आपको बता दें एडीजी नारकोटिक्स केपी वेंकटेश्वर को एडीजी तकनीकी सेवाएं पीएचक्यू का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। आईजी ईओडब्ल्यू भोपाल सुशांत सक्सेना को आईजी इन्वेस्टिगेशन पीएचक्यू का प्रभार दिया गया। इधर चेत्रा एन को आईजी शिकायत और मानवाधिकार को आईजी एससीआरबी पीएचक्यू के प्रभार दिया गया है। कुमार सौरभ आईजी आजाक पीएचक्यू को आईजी एएसएआईएसएफ और आजाक आईजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। यानी कि इन तमाम 7 आईपीएस अफसरों के जो तबादले हैं वो किए गए हैं और इन्हें अतिरिक्त प्रभार जो हैं वो सौंपे गए हैं। और चलिए अपडेट्स के लिए हमारे साथ दिव्या लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, एमपी में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले, एडीजी और आईजी स्तर के अफसर इसमें शामिल हैं और ये कुछ नया नहीं है। हम बीते दिनों भी देख चुके हैं जहां पर एकदम से ऑर्डर्स आते हैं और अफसरों के तबादले कर दिए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है। जो लंबे समय से अफसर पोस्ट पर रहते हैं, कई बार जो शासन है वो उनकी समय सीमा को देखते हुए भी उनके ट्रांसफर कर देती है। हालांकि ये जो 7 आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, क्या कारण रहा इसके पीछे का? ऋषिका, जैसे कि सरकार लगातार आप देख रहे हैं कि तबादले कर रही है। आईएएस आईपीएस के लगातार तबादले हो रहे हैं, उनके प्रभार में बार बार बदलाव हो रहा है और अभी भी सरकार ने की जो मंशा है कि सरकारी कामों में कसावट लाया जा सके, प्रशासनिक तंत्र में कसावट लाई जाए। इसी को देखते हुए ये जो कल देर रात जो आदेश है ये जारी हुए हैं और जो 7 आईपीएस हैं जिनमें एडीजी और आईजी स्तर के जो अधिकारी है उनके प्रभार में जो है चेंज किया गया। इनका स्थानांतरण तो नहीं किया गया लेकिन उनके प्रभार में चेंज किया गया। और जैसा मैं आपको बताना चाहूंगी, जो सीनियर आईपीएस है राजा बाबू सिंह, जिन जो एडीजी ट्रेनिंग भी है, उनके पास मानव अधिकार आयोग और शिकायत शाखा का भी प्रभार था, उन अतिरिक्त प्रभार था। उनसे ये प्रभार लेके दूसरे अधिकारी को दिया गया है। ये जो दिया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मानव अधिकार का जिम्मा जो है एन चेत्रा जो है आईजी, उनको दिया गया है। इसी के साथ इरशाद वली जो एसएएफ के आईजी है, इन्हें भोपाल रेंज और पीएचक्यू रेंज एसएएफ का भी प्रभार दिया गया है। इसी के साथ जो एडीजी देव प्रकाश गुप्ता है जी, उनको कई सारे प्रभार दिए गए। एडीजी मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार शिकायत शाखा, सामुदायिक पुलिसिंग, आरटीआई, कोऑपरेटिव फ्रॉड, लोक सेवा गारंटी, पुलिस मैनुअल, आरएनडी और पुलिस सुधार। इस तरह के जो प्रभार जो जाते अमूमन माना जाता है बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस वाले प्रभार नहीं होते हैं, उनको जो ये एडीजी देव प्रकाश गुप्ता है उनको दिया गया है। उसके साथ जो एडीजी नारकोटिक्स केपी वेंकटेश्वर राव है, इनको एडीजी तकनीकी सेवाएं का भी प्रभार दिया गया है। ऋषिका, अगर बात करें कि ये बदलाव क्यों किया गया है, इसका सबसे बड़ा कारण समझ सकते हैं कि जो बदलाव किया गया है, आप देख सकते हैं कि एक अधिकारी के पास इतने प्रभार हैं जिससे कहीं ना कहीं एक अच्छे क्या कहते हैं प्रदर्शन के लिए, कार्य प्रदर्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर होती है। और चलिए दिव्या, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए मध्य प्रदेश में 7 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आईजी और एडीजी रेंज के ये सभी ऑफिसर्स हैं जिनके तबादले कर दिए गए हैं, अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें सौंपे